बीते महीने हमने एक खबर दिखाया था जहां पर मैनपुर आश्रम में हाई मास्क जो लाइट है वो उसका जो न्यू है वो रख दिया गया था, मगर हाई मास्क लाइट को कंप्लीट पूरा नहीं किया गया था। उस स्थिति को दिखाने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब चैनल। तो बता दूं कि बीते महीने हमने एक खबर दिखाया था जिसमें हाई मास्क लाइट सरकार के द्वारा लगाना है, जहां पर रात्रि में यहां पर प्रकाश होती तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए यहां पे जो लाइट की व्यवस्था है वो करनी थी। सरकार के द्वारा इस तरह से हाई मास्क जो पैनल है वो लगाने के लिए यहाँ पे मटेरियल छोड़ा गया है, और ये मटेरियल लगभग 2 महीने का वक्त हो चुका है और ये ऐसी ही पड़ा हुआ है, क्योंकि इसे हॉस्टल में लगाना था। हॉस्टल यानी आश्रम व्यवस्था में रोशनी के लिए लगाना था, जो कि 2 महीने का वक्त हो गया है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर भी तैयार हो चुका है, मगर अभी तक इसको खड़े नहीं किया गया है, जो कि कुछ महीनों से बाहर में पड़ी थी उसका जो सामान है वो। लेकिन जब हम खबर दिखाया तभी सरकार के द्वारा सक्रिय होकर, जिला प्रशासन के द्वारा सक्रिय होकर यहाँ पर हाई मास्क लाइट है वो लगाया गया है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ आश्रम परिसर में हाई मास्क लगाया गया है। उधर एक प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास के पास एक हाई मास्क लगाया गया है, और तीसरा ये जो है वो तीसरा हाई मास्क यहाँ पर लगाया गया है। तो ये जो जितने भी मटेरियल थे वो आश्रम के बाहर पड़े हुए थे, और बाहर में पड़े होने के कारण हमने देखा, तभी हमने इसका खबर बनाया था। और खबर प्रकाशित करने के बाद प्रशासन अलर्ट हुई, और अलर्ट होने के बाद यहाँ जो है रोशनी हो रही है। और यहाँ पर देखेंगे बीते महीने और भी खबर दिखाया था, यहाँ जो कीचड़ जो फैला हुआ था, तभी जिला कलेक्टर यहाँ पहुँचे हुए थे और यहाँ के व्यवस्था को देखे तो उन्होंने यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें फटकार लगाया। फटकार लगाने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्थिति है वो साफ़ सुथरा हो चुकी है, और एक बच्चों को खेलने के लिए मैदान सा बन चुका है। लेकिन जब हाई मास्क का जो सामान था वो बाहर में पड़ा हुआ था, और ऐसे में हमने खबर दिखाने के बाद आज जो हाई मास्क का लाइट है उससे काफ़ी यहाँ रोशनी होती है शाम के वक्त। तो शाम के वक्त में जब लाइट होती है तो बच्चे लोग यहाँ खेलते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं। बेटा, जब लाइट जलता है कि नहीं जलता है? कैसे खेलते हो शाम को? नहीं, कैसे नहीं खेलते? लाइट से नहीं खेलते कुछ? शाम को रूम चले जाते हो? जी अच्छा, लाइट रहता है पूरा बाहर? जी तीनों लाइट जलता है? जी तो बच्चे बता रहे हैं ये तीनों लाइट जलता है, जिससे इनको सुविधा मिलती है। और इस तरह से देखें कि हमारी जो खबर है उसका बड़ा असर हुआ है। प्रशासन के द्वारा हाई मास्क जो लाइट है उसे लगाया गया है। लेकिन एक जगह और दिखाएंगे जहां आश्रम तो है और जंगलों के बीच में है, जिसे हाई मास्क अब तक नहीं लगाया गया है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वहां पर जाकर दिखाएंगे कि हम किस तरह से वहां का जो मटेरियल है हाई मास्क लाइट का वो पड़ा हुआ है, उसे दिखाने का हम प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और प्रशासन कब तक उसे लगाती है इसको दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो हम अभी पहुंचे हैं भाटीगढ़ आदिवासी बालक आश्रम बड़े गोबरा के प्रांगण में, और दिखाएंगे कि किस तरह से जो हाई मास्क लाइट की अति आवश्यकता है यहाँ पर, लेकिन मटेरियल यहाँ छोड़ दिया गया है, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया है। उस स्थिति दिखा दूँ कि आदिवासी बालक आश्रम बड़े गोबरा है। अब बड़े गोबरा में देखेंगे पहाड़ियों का इलाका है, जंगली जानवरों का बच्चों को खतरा बना हुआ है, मगर आप देखेंगे सरकार तो योजना यहाँ तक लाती है, मगर जो मटेरियल है उसे यहाँ छोड़ देने के बाद इसका काम जो है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। तो देखेंगे जिस प्रकार से इलाका पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका को अंदर में ये आश्रम व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। आश्रम व्यवस्था में आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ हाई मास्क जो लाइट है वो लगाना है, और हाई मास्क जो लाइट का मटेरियल जो आप देखेंगे इस तरह से पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हाई मास्क लाइट लगा दिया जाता तो जंगली जानवरों का जो खतरा, जो बच्चे इधर खेलते रहते हैं उनके लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ जो पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी के किनारे में आश्रम यहाँ व्यवस्था की गई है। आश्रम के किनारे में जंगल है, और जंगल में लाइट इतनी आवश्यकता है, क्योंकि आप देखें कि बच्चे किस प्रकार से इधर से पानी लेने के लिए या फिर नहाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं, और जंगली जानवर कब आ जाए यहाँ पर और कब खतरा हो जाए, इसमें आप देखेंगे स्थिति को किस प्रकार से जंगल है और किस प्रकार से यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है। तो हमने पिछले खबर में दिखाया था, मैनपुर आश्रम का जो खबर दिखाया था वहाँ पर हाई मास्क लाइट का न्यू रख दिया गया था, मगर उसे अब पिछले समय में
पूरा नहीं किया गया था, लेकिन खबर दिखाने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आई। एक्टिव मोड में आने के बाद वहाँ पर हाई मास्क लाइट को कंप्लीट किया गया, वहाँ हाई मास्क लाइट से रोशन होगी। लेकिन यहाँ पर ये मटेरियल यहाँ छोड़ दिया गया है, लेकिन कब तक यहाँ पर जो है ये हाई मास्क लाइट का काम पूरा करेगी और कब तक ये जो आसपास आश्रम के आसपास का जो एरिया है वो रोशन होगी। तो हमने जो खबर दिखाया था उसके लिए हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन जिला प्रशासन से हम अभी भी निवेदन करते हैं कि इस जो हाई मास्क लाइट का जो मटेरियल है उसे लगाकर यहाँ पर रोशन किया जाए, ताकि यहाँ बच्चों को खतरा ना बना हो। क्योंकि शाम के वक्त में कभी बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, या फिर ये जो आश्रम परिसर है, आश्रम परिसर में आप देखेंगे कि बाउंड्री वाल भी नहीं है, और बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से ये लाइट की कितनी आवश्यकता हो जाती है। तो ऐसे में अगर योजना सरकार यहाँ तक लाई है तो उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ मटेरियल पूरा किया ला के रखा गया है, लेकिन इसको अभी तक खड़ा नहीं किया गया है। अब देखेंगे हमारी खबर के बाद ये कब तक खड़ी होती है, और जिला प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इसे जल्द ही जल्द लगाएं, ताकि बच्चों को जो जंगली जानवर से खतरा बना हुआ है वो ना बना रहे। तो ऐसे हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।